तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ हरियाणा में छोड़ेंगे। जी हां, क्या हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बात बिगड़ गई है और राहुल अखिलेश की जोड़ी अब टूटने वाली है? इस तरह की कानाफूसी तेज हो गई है। चलिए समझते हैं क्या है ये कानाफूसी। दरअसल यूपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में जबरदस्त कामयाबी मिली। इसके बाद समाजवादी पार्टी के चीफ यानी कि अखिलेश यादव यूपी से बाहर खुद को मजबूत कर राष्ट्रीय फलक पर छा जाने के सपने देखने लगे। लेकिन अब राहुल गांधी की पार्टी यानी कि कांग्रेस ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया है। शायद सूत्रों के मुताबिक सपा ने कांग्रेस आला कमान से हरियाणा विधानसभा चुनाव में 3 से 5 सीटों की मांग की है। दरअसल समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के बैनर तले कांग्रेस के साथ मिलकर हरियाणा में चुनाव लड़ना चाहती है। अपने वोट बैंक यादव और मुस्लिम की बदौलत हरियाणा में जीत का ख्वाब देख रही है समाजवादी पार्टी। दक्षिण हरियाणा की मुस्लिम और यादव बहुल सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की रणनीति बना रही है। लेकिन कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व ने सपा की मांग को डायरेक्ट खारिज कर दिया है, मतलब रिजेक्टेड। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ कहा है कि न तो आम आदमी पार्टी और न ही इंडिया गठबंधन के किसी दूसरे दल से राज्य में समझौता होगा। कांग्रेस अपने बलबूते यहां सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हुड्डा का कहना है कि सभी 90 सीटों पर पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर कम हुआ था, जबकि कांग्रेस का मत प्रतिशत बढ़ा था। यही नहीं, कांग्रेस ने 5 सीटें जीती भी, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा था। बकौल हुड्डा राज्य में कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है, इसलिए उसे अपने बूते जीतकर सरकार बनानी है। हालांकि इंडिया अलायंस में शीर्ष स्तर पर कोई बातचीत हो रही है या नहीं, इससे हुड्डा के करीबी नेता इनकार कर रहे हैं। अब दूसरे पहलू पर जरा गौर कीजिए, ये इतना आसान भी नहीं है। दरअसल यूपी में भी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और अगर हरियाणा को लेकर दोनों दलों के बीच तल्खी बढ़ी तो उसका असर यूपी में भी पड़ेगा। जहां अब तक सीट शेयरिंग नहीं हुई है, उधर अखिलेश यादव ने अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट देने का ऐलान कर दिया है। यूपी उपचुनाव की 10 सीटों में से कांग्रेस 3 पर गंभीरता से तैयारी कर रही है। लेकिन अगर हरियाणा को लेकर तल्खी बढ़ी तो यूपी में सपा कांग्रेस को झटका दे सकती है। इसलिए कांग्रेस नेतृत्व हुड्डा की तरह सपा की मांग को खारिज नहीं कर पा रहा है, बल्कि चुप्पी साधे हुए है। यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन तो हुआ, लेकिन उसके पहले हरियाणा जैसी स्थिति मध्य प्रदेश के चुनाव में भी देखने को मिली थी, जहां कमलनाथ ने सीट शेयरिंग से साफ इनकार कर दिया था। चुनाव के बाद समीक्षा में यह बात सामने आई कि कम से कम 2 सीटें समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़ने की वजह से कांग्रेस हार गई है। सपा खुद को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पार्टी बनाने की रणनीति के तहत हरियाणा में चुनाव लड़कर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करवाना चाहती है। इसलिए सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर दबाव बना रहे हैं। इधर हरियाणा कांग्रेस के नेता और स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से सभी 90 सीटों पर उम्मीदवारों के दावों की छानबीन कर रहे हैं। योग्य उम्मीदवार के नाम का पैनल हर सीट पर तैयार कर रहा है। ये अभी भी जारी है और सितंबर के पहले दिन केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है, जिसके बाद पहली सूची पर मुहर लग सकती है कांग्रेस के। अखिलेश जिस तरह से यूपी में छाए हैं और हरियाणा में कहीं ना कहीं कांग्रेस की लहर है, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के बैनर तले अखिलेश तो फायदा उठाना चाहेंगे ही। अब देखना दिलचस्प ये है कि कांग्रेस आला कमान इस पर क्या फैसला करती है और इसका हरियाणा कांग्रेस नेताओं पर क्या असर पड़ता है, और अगर सीट शेयरिंग होती है तो कितनी सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाती है और कितनी सीट जो है वो कांग्रेस के पास रहती है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये भी हो सकती है कि जहां समाजवादी पार्टी के नेता उतरेंगे वहां पर बीजेपी को फायदा हो सकता है, ऐसा भी माना जा रहा है। लेकिन जहां तक ये भी है कि अगर यहाँ हरियाणा के अंदर में कांग्रेस अगर
समाजवादी पार्टी से समझौता नहीं करती है तो इसका डायरेक्ट असर कांग्रेस को जो है यूपी के उपचुनाव में देखने को मिल सकता है, जहां कई अहम सीटें हैं और जहां कांग्रेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यूपी को एक तरीके से केंद्र की सत्ता का दरवाज़ा भी कहा जाता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं अभी जो है ऐसा मौका है जब कांग्रेस नहीं चाहेगी कि वो अपना जनाधार कमज़ोर करे। तो ऐसे में देखना दिलचस्प है कि कांग्रेस इस पूरे मामले पर क्या करती है। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस मामले पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।